ओपो भाई साहब, ये तो साला कोने में बैठ के आराम से बिमल खा रहा है ताकि इसके मम्मी पापा न देख ले और वो देख के बोले कि बेटा थोड़ा बिमल मुझे भी दे दे। क्या सोच है रे तेरी। गाइज मैं तो इसकी लाश को ही नहीं लूट पा रहा हूँ और इसी बात का फायदा उठा के मुझे पीछे से एक आदमी मारने लगा, लेकिन लगता है इसको पता नहीं है कि मैंने अभी एक बहुत बड़े गुटखाबाज को मारा है और अब इसकी बारी है क्योंकि उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। भाई साहब, ये तो साला डर के झाड़ियों में छुप गया और जैसे ही ये झाड़ियों से बाहर निकला मैंने इसका सिर फोड़ दिया और अब ये मेरे ऊपर कभी हाथ ही नहीं उठाएगा क्योंकि मैंने उसको हाथ उठाने लायक ही नहीं छोड़ा। मैंने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब गाइस जल्दी से जाके उसकी लाश को भी लूट लूं ताकि इनका माल लूट के मेरा झोला भर जाए। और भाई साहब, मेरा झोला तो अभी भी खाली है, इसका मतलब कि मेरे पास माल पानी ही नहीं है। लगता है मुझे गांव में ही जाना पड़ेगा ताकि मैं गांव वालों से भीख मांग मांग के बहुत अमीर आदमी बन जाऊं। क्या सोच है रे तेरी। मतलब कि मेरे पास लूट हो जाए। और ये अभी अभी घर के अंदर से ही आ रहा है, लेकिन मैंने इसको घर के दरवाजे पे ही मार दिया। अब जल्दी से एक बार इसकी लाश में चेक कर लूं, क्या पता इसकी लाश में माल मिल जाए। और भाई साहब, इसकी लाश पूरी मिल रही है। किसने मेरे ऊपर हाथ उठाया? साले ने इतना तेज मारा है कि मेरे सीने में दर्द करने लगा। भाई साहब, ये तो साला पीठ पे मारने लगा और इन सब के पीछे मुझे लगता है इसका ही हाथ है क्योंकि ये साला भाग क्यों रहा है। और गाइस ये तो बहुत तेज भागे जा रहा है, इसका मतलब पक्का इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए छुप छुप कर भाग रहा है। और ये तो आके पहाड़ के नीचे खड़ा हो गया था ताकि मैं इसे देख ना पाऊं और मैंने इसको पहाड़ के नीचे ही मार दिया। अब इसकी लाश वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन भाई साहब, सामने से कोई आदमी इसकी लाश को ले जाने आ रहा है और मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। भाई साहब, ये तो साला भैंसों वाला सुई लगा रहा था, लेकिन मैंने उसका भैंसों वाला सुई छीन लिया ताकि जब कभी भी मुझ पे मुसीबत आए तो मैं भैंसों वाला सुई लगा के दोबारा जिंदा हो जाऊं और फिर मैं सालों को मार मार के चांद पे फेंक सकूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब गाइज मैं अपने गांव में जाके चार चार आदमियों के साथ अकेले ही झगड़ा करूंगा क्योंकि तुम्हारे भाई के पास भैंसों वाला सुई है। भाई साहब, ये नंगा कहाँ भागे जा रहा है और ये तो सरकारी खेत से जा रहा है, इसका मतलब इसने अपने रिश्तेदारों को जरूर बुलाया होगा। अब तो भाई साहब चार आदमी यही मिल गए, अब तो मैं चारों के साथ अकेले ही झगड़ा करूंगा और उनसे झगड़ा करके मैं मर जाऊंगा, मतलब कि मार दूंगा। और मैंने नंगे को तो निपटा दिया, अब इसके रिश्तेदार बाकी हैं, बस वो भी एक एक करके आ जाए तब तो मैं सभी को मार दूंगा, वरना वही साले मुझे ही मार देंगे। और गाइस मुझे सामने वाले घर में एक आदमी भागता हुआ दिखा है, लगता है इसका ही रिश्तेदार है। और गाइस ये रहा। भाई साहब, ये तो साला सीढ़ियों छत पे जा रहा है। और लो, साले को छत पे ही मार डाला। अब जल्दी से इसकी लाश को नीचे फेंक दूं ताकि किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो। तो गाइस मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और अब इस घर में एक आदमी छुपा है। भाई साहब, जिसको खोजा चौराहा चौराहा, वो साला यहाँ झाड़ियों में छुपा मिला। और गाइस ये तो साला मुझे मुक्के से मारी जा रहा है, साला 4 इंच की दीवार में घेर के मुझे मार रहा था, वो भी मुक्के से। वैसे तो मुझे पता है कि सभी लोग मुझे मुक्के से ही मार के चले जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। अब गाइस जल्दी से गांव छोड़ के भाग जाऊं, वरना ये गांव वाले साले मिल के मुझे मुक्के से ही मार के लोबी में फेंक देंगे क्योंकि मैंने इस गांव में बहुत हत्याएं कर दी। और गाइस ये देखो कौन आ रही है, आंटी। भाई साहब, ये तो साली आते आते अपना जादू दिखा गई, मतलब कि जादू से झाड़ियों का पेड़ बन के मुझसे बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। भाई साहब, मुझे तो लगता है यही साली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन किसी तरह मैंने साली को निपटा दिया। अब जल्दी से इसका माल लूट लूं। और गाइस अब इस गांव में केवल और केवल 2 ही आदमी बचे हैं, मैं और कोई शराबी बचा होगा। तब तो मैं सालू को दारू पिला के वैसे ही मार दूंगा। जल्दी से गाइस कैमरा लगा दूं चारों तरफ कि मुझे पता चल जाए वो आदमी कहाँ छुपा है। और गाइस मुझे पता चला है कि वो आदमी मेरे आगे ही है, एक बार जल्दी से जाके चेक कर लूं साला क्या कर रहा है। और भाई साहब, ये तो साला बाहर ही नहीं आ रहा है। और लो, इसने तो मेरी जलेबी खा के अपनी हत्या कर ली, लेकिन गाइस इसके पास तो भैंस वाला सुई था, लेकिन फिर भी मर गया।